डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि तहकीकात से साबित हो गया 9 मई की मनसूबाबंदी कई माह पहले की गई। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजीद बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज़िश अली साहब से। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ अपना वक्त निकाला। क्या कहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? देखिए, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द प्रोग्राम। बात यह है कि डीजी ISPR ने बड़े निपत तुले जो अल्फाज हैं उनमें उन्होंने बड़ा कम्प्रीहेंसिवली जो है वो 9 मई के वाक़े वो कवर किया है। और मेरे ख्याल में इसके बाद कोई शक नहीं रह जाना चाहिए कि ये किसने प्लान किया और किस तरह एग्जीक्यूट हुआ। बहरहाल, टू सिंप्लीफाई दैट, बेसिकली मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये एक इंस्ट्रक्शन थी, इंस्ट्रक्शन जो कि सिविलियन कू होता है, जो कि मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। लोग कहते हैं जी नाम ना लें, इसमें ये PTI के जो इमरान खान का प्लान था और वो बिल्कुल इसी तरह था जैसे हम अब आर्मी ऑपरेशन में हाइपोथेसिस जो है ना वो प्लान करते हैं कि इफ दिस थिंग हैपन वी विल डू दिस 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 दिस। तो वो ये था कि जी अगर इमरान खान की इस्लामाबाद में गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद ये किया जाएगा। अभी देखें, सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स, तमाम मिलिट्री टारगेट सेलेक्ट किए गए। ये आम जो हम भी मतलब बचपन से जो जलसे जुलूस देख रहे हैं, आम पॉलिटिकल पार्टीज में ये ऐसे नहीं होता है। ये बड़ी सिंगल माइंडेड कॉन्सेप्शन थी। और उसके बाद ये हुआ कि जब ये सारा, अच्छा अभी ऑब्जेक्टिव क्या था उनका? ऑब्जेक्टिव ये था कि दे वांटेड टू कलेक्ट डेड बॉडीज, और उसके बाद दे वांटेड कि इसको जिस तरह इजिप्ट में 2011 में वो जो अपना अरब स्प्रिंग वाला वो वाकया हुआ था, उसी तरह हम लोग फिर बैठ जाएंगे और फिर हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना वो डिक्टेट करनी शुरू कर देंगे। तो बेसिकली ये एक इंस्ट्रक्शन प्लान थी और इसको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसका ट्रायल एक्सपीडाइट किया जाए, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जैसे भी ट्रायल करना है, मिलिट्री कोर्ट में करना है या एंटी टेररिस्ट कोर्ट में करना है, इसका जो है ट्रायल बहुत जल्दी किया जाए ताकि इसके लोगों को पता चले कि जी अगर आप इस तरह के जो है मुल्क के खिलाफ जो करते हैं, इसमें पॉलिटिकल एफिलिएशन को आप छोड़ दें कि किसके साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन है। ये तो एक मुल्क के खिलाफ जो है ना वो साजिश थी। मतलब ये तो कोई तुक नहीं है कि एक आदमी ये कहे कि अगर जब मैं गवर्नमेंट में हूँ तो ये मुल्क चलता रहे, अगर मेरी गवर्नमेंट नहीं है तो मुल्क जाए बाहर। अच्छा, फिर इसको ये आदमी ये भी भूल रहा है, मैं आपको खुल के बात करता हूँ, ये आदमी ये भी भूल रहा है कि हर मुल्क की एक जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट है। पाकिस्तान में जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट ये है कि GHQ का जो इन्फ्लुएंस है उसको आप नहीं निकाल सकते। नो, इसको 2014-15 भूल गया, जब ये इस्लामाबाद में सारी सारी रात नाचता रहता था और उसमें ये करता था। अभी इसको फौज बहुत बुरी लगती है। तो मैं लास्ट पे यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल की वसातत से, जुडिशरी से और जो भी है, कि आई रिपीट एट द कॉस्ट ऑफ द रेपुटेशन, आई अगेन से जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये 2-3 मंथ्स में इसके डिसीजन हो जाने चाहिए और जो मेन कल्प्रेट है उनको पनिशमेंट हो जानी चाहिए, और बाकी जो लोग हैं वो फिर उनके बाद में अलग-अलग ट्रायल होती है। थैंक यू। ठीक है, यानी कि ट्रायल जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही जल्दी इसके नताइज सामने आएंगे। सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद चौधरी साहब, 9 मई के साने की सभी मजम्मत कर रहे हैं, अवामी और कौमी जज्बात को ठेस पहुंचाई गई, कितनी बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, फौज की तरफ से तो ये ऐलान कर दिया गया है कि हम अपने अंदर से जो है खुद एहतसाबी है वो कर रहे हैं, और उसके अंदर बड़े हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर्स जो हैं उनको फारिग कर दिया गया है और बाकी सब के खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो रही है और उनको सर्विस से डिस्मिस किया जा रहा है। तो जब अपने अंदर फौज ने इसे बड़े लेवल पे क्लीजिंग कर दी है तो फिर वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो सिविलियन है उनके मामले में भी उनके रास्ते में कोई रुकावट ना बने। तो मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक वाज़ेह मैसेज दे दिया गया है कि हम इस मामले में सीरियस हैं और इसमें हम किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जब हम अपने ऑफिसर्स पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे और वो भी हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर्स पे, और उसमें कोर कमांडर लाहौर भी शामिल है, तो जब हम इस लेवल पे लोगों का एहतसाब कर रहे हैं तो फिर बाहर से अगर हमें किसी जगह इंटरवेंशन की हुई हमारे साथ तो हम वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो फौज की तरफ से एक दबा दबा सा महजब अल्फाज में एक क्लियर मैसेज है और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसे रीड कर लेना चाहिए।
अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आज उनका बेंच टूट गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नया बेंच ना बनाए, और अगर वो बेंच बनाए तो फिर वो सबके कॉन्सेंट के साथ बनाए। वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ बैठे और बैठ के फिर दरमियान का कोई एक रास्ता निकाल के फिर इस किस्म का बेंच बनाए जिसमें इक्वली दोनों टाइप के लोग मौजूद हों, दोनों टाइप के जजेस मौजूद हों, जिसमें किसी एक साइड पर टिल्ट ना हो, तो फिर ये मामला टल सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला किया गया कि नहीं, ये जज 6 रुकनी जज जो है, 6 रुकनी बेंच है, यही कार्रवाई जारी रखेगा, तो फिर ये मामला सीरियस होते चले जाएंगे। फिर ये मेरा ख्याल है ये जो ईद है इस पे वाकई किसी न किसी की कुर्बानी हो जाएगी। ठीक है, जावेद चौधरी साहब, ये भी कहिएगा कि इस वक्त भी जो कार्रवाई की जा रही है, आपको लगता है कि उससे ऐसा रोड मैप जो है वो हम बना पाएंगे या एक ऐसी चीज़ सेट करने वाले दिनों में देखने को ना मिले? देखिए, उसका तरीका तो यही है कि आप एक बार मुकम्मल एहतसाब करें, मुकम्मल जिसको इंसाफ के कटहरे में लेके आना उसको लेकर आए। जब 2 साबिक आर्मी चीफ के रिलेटिव जो हैं वो इस वक्त जेलों के अंदर हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और 3 लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के जो अफसर हैं उनको फारिग कर दिया गया है, तो फिर मेरा ख्याल है कि दूसरी सतह पे भी ये काम होना चाहिए। अगर एजाज चौधरी साहब मुलव्वस हैं, अगर महमूद रशीद साहब इसके अंदर मुलव्वस हैं, अगर इसके अंदर आफरीदी साहब, शाहिद आफरीदी साहब जो है वो अगर उसके अंदर मुलव्वस हैं, और बहुत सारे लोग अगर इसके अंदर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उनके खिलाफ बाकायदा कंक्रीट किस्म के सबूत मौजूद हैं, तो फिर ये कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान साहब के बारे में क्योंकि इतराफी बयानात हैं लोगों के, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जिसमें वो बनाया गया है, जिसमें नक्शे भी शामिल हैं, और अब अगर वो सारी चीजें हैं तो फिर इमरान खान साहब का ट्रायल होना चाहिए और इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल देना चाहिए। उसमें वो अपने वकला को एंगेज कर सकें। वो अगर ये कहें कि ओपन कोर्ट में केस सुना जाए तो उनका केस ओपन कोर्ट में सुनना चाहिए, लेकिन उन्हें एक फेयर ट्रायल दे के कार्रवाई डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर इस वक्त भी ये कार्रवाई नहीं होती और इस सानहे से भी अगर हम कुछ नहीं सीखते, तो फिर डेफिनेटली अगला तो फिर मरहला यही है कि पाकिस्तान के अंदर फिर लोग घरों से निकलें और लोगों को फांसियों पर चढ़ाना शुरू कर दें, तो फिर तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो अगर तो मुल्क को अगर हमने रोकना है, ये जो डाउन स्लाइड है इससे अगर हमने बचना है, तो फिर उसका तरीका यही है कि आप एक बार वंस फॉर ऑल एक एग्जाम्पल बनाएं ताकि उसके बाद कोई इस किस्म की हरकत कर ना सके। ठीक है, एंकर पर्सन फरवा वहीद भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। फरवा, क्या कहेंगे? हमने अभी तक देखा कि जो साने 9 मई की कार्रवाई की जा रही थी उस पर काफ़ी सारे सवाल भी आ रहे थे, लेकिन आज जो DG ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें मेरे ख्याल से सारे जितने भी सवालात उठ रहे थे उन सबको ही ख़त्म कर दिया गया है। DG ISPR की, जैसे कि मैंने इससे पहले जब मैं ऑनलाइन पे मौजूद थी विपत में मैंने बताया था, और जावेद चौधरी साहब ने भी कमोबेश वही बात की है कि ये एक वाज़े पैगाम है सुप्रीम कोर्ट को और उन जजेस को कि जो हमें लग रहा है कि किसी लिहाज से किसी पार्टी को फेवर कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। और आज मंडे का दिन था और समात का होना और फिर उस पर DG ISPR की कॉन्फ्रेंस होना, और फिर कॉन्फ्रेंस कोई हल्की कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसमें वाज़े पैगाम देना, उसमें सोशल मीडिया को जो हैंडल कर रहे थे लोग हर्जा सराई के लिए उनको इन्वॉल्व करना, उनकी बात करना, फिर मीडिया को भी उन्होंने मैसेज दिया कि मुस्बत रिपोर्टिंग की जाए। तो उन्होंने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सेक्टर्स को बहुत सारे क्लियर मैसेजेस जो हैं वो दिए हैं। लेकिन अगेन मेरा वहीं पर मुद्दा है कि हम इस चीज़ की मुखालिफत करते हैं, जो 9 मई को हुआ हम कंडेम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस मुल्क में बार बार आइन नहीं तोड़ा जाना चाहिए, या बगावत की सेडिशन जिसे हम कहते हैं वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आना कि तवक्को करते हैं कि इससे पहले हमारे फैसले से पहले ट्रायल्स ना हो, तवक्को का लफ्ज इस्तेमाल करना इटसेल्फ एक क्वेश्चन है कि शायद अब उनको भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अदालतदारी है वो कायम नहीं रहेगी, और एक फैसला जो आर्मी कर चुकी है और उसका आगाज उन्होंने विद इन इंस्टीट्यूट कर दिया है। एक लेफ्टिनेंट जनरल को उन्होंने बरतरफ किया है, 7 ब्रिगेडियर हैं, वो इस बात का वाज़े पैगाम है कि उन्होंने घर से सफाई का अमल शुरू कर दिया है। और ये सफाई का अमल यहाँ पर रुकेगा नहीं, इसमें सिविलियन जो मौजूद थे वहाँ पर उस वाक़े में मुलव्वस थे, वो भी आएंगे। अब लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है। क्या सुप्रीम कोर्ट इतना भार बर्दाश्त कर सकती है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के जो ट्रायल्स चलने हैं उसको रोके, उसके खिलाफ जो है वो फैसला दे?
या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी, ये तो आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो एक नया महाज खुल जाएगा, क्योंकि आज ये दोनों, एक केसेस का चलना और एक डीजी ISPR की कॉन्फ्रेंस होना, यानी दो बड़े हल्के आमने सामने होना, ये तो एक वाज़ेह पैगाम मिल चुका है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट वाकईतन एक पेज पर है, एक पेज पर नहीं है, माजूद से सॉरी, मुखालिफ हो गई है। तो ये एक फैसला है, लेकिन इसमें अगेन अवाम को बड़ी वजाहत चाहिए। अवाम को जो है वो बहुत सारे अबहाम हैं जो दूर करना जरूरी है। सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे, कौन कौन से लोग मुलव्विस हैं, कितने सबूत हो गए, आज तकरीबन महीने से ऊपर हो गया है 9 मई के वाक़े को, और हमने देखा है कि जिस एक शख्स की प्लानिंग के तहत ये हुआ था, ये इल्जाम लगाया जाता चेयरमैन PTI की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, क्या हैव दे गॉटन इनफ एविडेंसेस, तो वो अवाम के सामने रखना बड़ा जरूरी है, ताकि लोगों को ये जो एक कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, ताकि आने वाले वक्त में ना कोई ऐसा कदम उठाए और ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए कि उनके जो ट्रायल्स हैं सिविलियंस के, वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलने चाहिए और करार वाकई सजा होनी चाहिए। नो डाउट कि जिन लोगों ने जलाओ घिराव किया, जो बलवाई थे, जिन्होंने मुल्क में दंगा फसाद किया, और उन्होंने जो प्रोमिनेंट जगहें थी उनको नजर आतिश भी किया। कोर्ट कमांडर लाहौर हाउस में क्या हुआ ये हम सबको पता है। अगेन इट्स अ क्लियर मैसेज फ्रॉम DG ISPR, नॉट ओनली DG ISPR, फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान का हाईली रैंक्ड इंस्टीट्यूट है, वहां से एक वाज़ेह पैगाम आ गया है। बट लेट्स सी कि जिस एक शख्स की बात बार बार हो रही है कि जिनकी पार्टी में ये सब कुछ तय हुआ, क्योंकि देखें अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ड्राई क्लीन हो जाएंगे और फिर ये कहेंगे जी हमारा उनसे ताल्लुक नहीं, तो ये भी क्वेश्चनेबल है। लेकिन अगर वो मुलव्विस है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो फिर उसके सबूत जो है वो आवाम के वो सामने भी मंजरे आम पर आने चाहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना भी हमारे साथ हैं। आमिर साहब, एक इदारे ने तो वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया, वाज़ेह कर दिया कि वो क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है, दूसरे इदारे के ऊपर, अदलिया के ऊपर कितनी बड़ी अब जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, अदलिया का मामला यही आ रहा है कि वहाँ पे ब्रदर जजेस उठते हैं, इख्तलाफात करते हैं, चले जाते हैं, और ख़ास तौर पे इस जो मौजूदा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बेंच है, उसके बेंच को सीनियर तरीन नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मैं बेंच नहीं मानता। तो 16 सितंबर के बाद यानी 17 को तो वो चीफ जस्टिस होंगे। ये जो भी फैसला होगा तो मुतनाज़ा तो ये हो चुका इन एडवांस, और ये बात इन सब के समझने की है कि वो किस चीज को कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि जो बेंच है अब आज उसमें से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अलग हो गए वफाकी हुकूमत के एतराज पे, हालांकि वो बाकी 3 इसी में मौजूद बेंच के लोग शामिल हैं जिनके वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी केस में एतराज किया है, लेकिन वो सब बैठे हैं, और जाहिर है कि वो इसलिए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अलाउ करते हैं कि किसी जज की मर्जी है कि वो बैठे या ना बैठे। इखलाकी क्वेश्चन पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस पहले जा चुके और फिर मंसूर अली शाह साहब भी चले गए आज। तो अब वो फैसला जो भी देंगे तो बता दिया वफाकी हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह ने कि वो मुतनाज़ा होगा, जिसको वो बार बार आज भी चीफ जस्टिस साहब दोहराते रहे, और उन्हें दुख भी हुआ, तड़प भी थी, जज्बात भी थे कि देखें हमें फिर हम ख्याल जजेस कहा जाता है। अब इंसाफ होना और इंसाफ होता हुआ नजर आना, ये बात जजेस को भी पता है कि जब आप एक ही तरह के केसेस लेके और बेंच बना के बैठ जाएंगे, आप फैसला नहीं करते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस का जो आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर मुमलिकत और पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौर में भिजवाया था, आप बहुत सारे केसेस हैं जो सेठ साहब थे, जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे, जो 200 के से ज्यादा लोगों के केस उन्होंने मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल्स को खत्म कर दिया था, उसके ऊपर एक स्टे है, उसके ऊपर नहीं लगा रहे। लेकिन जहां पे PTI के चेयरमैन और उनके लोगों के नाम आए हैं उसको स्पेशली लगाया गया है, और जहां वकला ने कुछ सवालात किए, जहां मिलिट्री एक्ट को भी चेक कर रहे थे, तो वो बहुत सलीके से हटवा के उसको सिर्फ ले आए कि सिविल अफराद के मिलिट्री केसेस को आप चेक करें। हालांकि साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI की अपनी वजारत उज़्मा में भी सिविलियन अफराद को ट्रायल किया गया, ना उस वक्त कोर्ट्स ने देखा ना उसको चेक किया, और उनकी अपनी वीडियोज मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि जो भी दहशतगर्दी करे उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, और वो खुद अब चैलेंज करने भी पहुंचे हुए हैं वहां पे। अब देखना ये है कि मिलिट्री तनसीबात पे जब आप बाकायदा मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत हमला करते हैं, तो क्या ये दुश्मन का काम मदद करने के मुतरादिफ नहीं है? कि खुदा न खास्ता लाहौर के अंदर अगर ये कोई गड़बड़ और होती,
तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, अगली दुश्मन है, और वो बैठा है तैयारी करके कि किसी भी वक्त वो आगे बढ़ जाए। तो ये तो एक साजिश जिसकी आज DGI-SPR ने वजाहत से बात की कि इसके ताने बाने जहां तक जाते हैं उन सबको बेनकाब भी करना है, उनको सजाएं भी देनी है, और उसमें माफी भी कोई नहीं है। तो ये सोचने का काम होगा कि जब वो कहते हैं कि कोई भी इदारा या शख्स या पार्टी ठीक, इस मामले में रुकावट डालेगी तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये हर एक के ये मैसेज है कि कोई इसको कैसे कंसीव करता है, फैसला करता है। चूंकि बातें बड़ी साफ सुथरी कर दी है DGI-SPR ने कि माफी कोई नहीं है, रास्ता नहीं दिया जाएगा। जब वो अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल को, 3 मेजर जनरल को और टोटल 17 अफसरों को जाके सजाएं दे सकते हैं, फरागत कर सकते हैं उनकी, तो फिर वो कैसे आप उनसे कोई और बात की तवक्को कर सकते हैं? बिल्कुल बिला तो वो नहीं तफरीक कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज साहब, आपका शुक्रिया। जावेद चौधरी साहब हमारे साथ थे, और फरवा वहीद, आप सबका बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स।